हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, यदि आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रखा है और आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और सरकारी संस्थान में आप आईटीआई कर आप एक टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं, जो कि टेक्निकल कोर्स का आज बहुत ज़्यादा मांग है। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन है। इसमें जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं आपको बतलाने वाला हूं, कैसे आवेदन करें और कब तक इसका डेट है, कैसे कैसे आपका कब एग्जाम होना है और कितना रुपया लगेगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जिसका मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से क्लिक कर आप भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसमें आपको समझाने वाला हूँ। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2019 यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट ITI-CAT। ITI-CAT का मतलब होता है ITI-CAT का यानी ITI-CAT का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट। यानी आप एडमिशन जो है वो टेस्ट देकर तब सरकारी संस्थान में आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हो। उसमें आपको कोई फी नहीं लगेगा, बल्कि उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, एक अच्छा अमाउंट स्कॉलरशिप मिलेगा और आपकी डिग्री का भी बहुत वैल्यू होगा। आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है फिर भी आप इसको भर सकते हैं, आप अपेयर हैं फिर भी इसको भर सकते हैं। इस पूरी जानकारी को मैं आपको बतलाऊंगा। चलिए आप सबसे पहले डेट समझ लेते हैं, कब तक डेट है इसका। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 14/3/2019, 14 मार्च 2019 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट जो है वो है 3/4/2019 यानी 3 अप्रैल 2019 को जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण डेट जो है वो ये डेट है कि ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी यदि आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दिया है तो उसको आप करेक्शन करा सकते हैं। उसके लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा, 4/4 से लेकर 6/4 यानी 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक आप उसको करेक्शन करा सकते हैं। आप अपनी फाइल में या आप अपने फॉर्म में सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद रहा एडमिट कार्ड का सवाल। तो एडमिट कार्ड जो है आपको 18/4/2019 यानी 18 अप्रैल को जो आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर आप रख सकते हैं। उसके बाद रहा एग्जामिनेशन डेट। तो एग्जामिनेशन डेट जो है वो है 28/4/2019 जो कि संडे पड़ता है और ये संभावित एग्जामिनेशन डेट है, यानी ये उस डेट को संभव है, यदि नहीं हो सकता तो उसको आगे पीछे बोर्ड कर सकता है। तो आपका ये रहा बेसिक इंफॉर्मेशन। 14 से स्टार्ट होगा आपका और 3 अप्रैल को जो है क्लोजिंग हो जाएगा। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप फौरन जाकर फॉर्म अप्लाई कर दें। इसके लिए डेट का जो है आयु सीमा जो संबंधित नोटिफिकेशन है वो ये है कि यदि आप ट्रैक्टर या व्हीकल कोई भी कोर्स में करना चाहते हैं, मैकेनिकल कोर्स करना चाहते हैं, तो आपका जो आयु है 17 एज कम से कम होना चाहिए। बाकी कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपका 14 वर्ष आयु होना चाहिए। 14 से नीचे आपका रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं, इसमें बात करते हैं आपको कितना फी लगने वाला है। तो फी के बारे में बात करें तो सबसे पहले फी को समझ लेते हैं। तो फी तो है, यदि आप सामान्य वर्ग यानी जनरल से आते हैं, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से हैं, तो आपको 750 रुपया फॉर्म फी लगेगा। यदि आप SC ST से हैं तो आपको 100 रुपये मात्र फॉर्म फी लगेगा। यदि आप क्या हैं, विकलांग हैं, तो विकलांग के लिए 430 रुपये मात्र फॉर्म फी है। यानी आप जनरल के लिए 750 और SC ST वाली के लिए 100 रुपये है और 430 रुपये जो है वो विकलांग के लिए है। और फॉर्म में जो फी जमा करना है वो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से किसी से भी आप जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फी जमा हो सकता है, मगर फॉर्म में जो फील होगा वो ऑनलाइन ही होगा। अब उसके बाद रहा कुछ फॉर्म भरते समय कुछ सावधानी बरतना है, वो ये है कि इसका ऑफिशियल साइट है BCECB बोर्ड bihar.gov.in पर आप जाकर ये आप किसी भी ब्राउजर से क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल साइट खुलेगा और वहां पे पढ़ सकते हैं। ऐसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां पर भी जाकर क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल साइट पर चले जाएंगे। उसके बाद आप जब फॉर्म भरेंगे उस समय आपको क्या सावधानी बरतनी है। सावधानी आपको ये बरतनी है कि फॉर्म भरते समय ये सावधानी बरतनी है कि आवेदन पत्र में सही सही अभ्यर्थी द्वारा भर सके देना होगा। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करने के समय यह ध्यान रखें कि वे अपना ही ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। यानी आप जिस समय फॉर्म भरेंगे उस समय अपना ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दें, दूसरे का नहीं दें।
क्योंकि रजिस्ट्रेशन से संबंधित सूचनाएं उसी ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी को एक एसएमएस प्राप्त होगा। प्राप्त किए गए ईमेल एवं एसएमएस में एक एक्टिवेशन कोड भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल अभ्यर्थी अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए करेंगे। यानी उस समय आपको एक वेरिफिकेशन कोड होगा, आपका अपना मोबाइल नंबर रहेगा तो उस पर ही वो कोड आएगा, इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर ही देंगे। अभ्यर्थी अपने अकाउंट को एक्टिव करने के हेतु एक्टिव योर अकाउंट बटन पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी एवं प्राप्त किए गए एक्टिवेशन कोड को डालकर के बाद सबमिट बटन दबाइए। यानी तो साइबर कैफे वाला कर लेगा, आपको सिर्फ अपना ईमेल और अपना क्या मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद रहा यदि कि आपने 2019 में एग्जाम दिया है तो फिर भी आप भर सकते हैं, आपका अगरचे आप अपेयर हैं। और उसके बाद कोई आपको जानकारी पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, वहां से मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। साथियों ये रहा बेसिक इन्फॉर्मेशन आईटीआई के रिलेटेड। इससे भी आपको जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछना हो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।